Still confused about which commerce class to join? Come to Royal Commerce Hub. Over 15 years of result-oriented teaching experience, we guide you to success. Admissions are open. Let us book your seat today. अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो 11 कॉमर्स का बीके का टॉपिक है और जो ये स्टार्टिंग चैप्टर है इसमें हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड। ये एकदम बेसिक है। इसमें अगर आपको पढ़ना है तो मेरा एक लेक्चर्स मैंने 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर से बनाए थे। वही रूल्स के ऊपर ये सम बेस है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड जो मैंने आप लोग के बोर्ड पे बना के रखा है। और क्वेश्चन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का ही सम है। अनसॉल्व क्वेश्चन पेज नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चालू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड में यहाँ पे कॉलम बनेगा। एक होगा सीरियल नंबर जहाँ पे तुम लिखोगे 1 2 3। दूसरा आएगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब तुमको क्वेश्चन लिखना है। फिर सेकंड टू इफेक्ट अकाउंट मतलब 2 एंट्री आएगी। फिर अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से अकाउंट मिले हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल अप्लाइड कौन सा रूल लगेगा, डेबिट क्रेडिट। आसान समय, बस रूल याद होना चाहिए। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल्स याद है और समझ में आते हैं तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। आओ सबसे पहले क्वेश्चन देखो। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ट्रांजेक्शन की जगह पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन लिखना है, मैं ट्रांजेक्शन की जगह पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। तुमको क्वेश्चन लिखना रहेगा पेपर में। कमेंट्स बिजनेस विद कैश। कमेंट्स बिजनेस विद कैश ₹90,000। तुमने बिजनेस चालू किया। कमेंट्स मतलब तो स्टार्ट। तो बिजनेस तुमने चालू किया। जब हम बिजनेस चालू करते हैं जो पैसा हम बिजनेस में लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन बिजनेस चालू कौन करता है, जो पर्सन चालू करता है उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या है, सबसे पहले तुम बिजनेस चालू किए तो बिजनेस में क्या आया, कैश। तो टू इफेक्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। पैसा आ रहा है। पैसा कौन ला रहा है, हु इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो तुम यहाँ पे लिखोगे प्रोप्राइटर इज द गिवर। प्रोप्राइटर इज गिवर। गिवर मतलब देने वाला। अब यहाँ पे मैं पहला पूरा एंट्री करूंगा। अब अकाउंट इन्वॉल्व, तो पहला नाम देखने का इधर क्या है, कौन सा अकाउंट है, कैश। तो कैश अकाउंट। दूसरा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कोई अकाउंट नहीं होता। तो प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब ये पता करना है कि भाई ये रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। अब कैश डेबिट साइड में है तो रियल का डेबिट रूल लगेगा, रियल डेबिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तुम्हारे पास क्या आया। अब पर्सनल क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, ये हो गया। अब डेबिट में कैश लिखो बिकॉज वो डेबिट साइड में है। ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट। और कैपिटल क्रेडिट में तो नीचे वाला कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखो। तो ये था हमारी फर्स्ट एंट्री। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एंट्री नंबर 2। आप लोग के स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिया है, डिपॉजिट कैश इनटू दीना बैंक। तुम लोग गए पैसा भरे बैंक में तो तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट। तुम बोलोगे सर कैश गया, किसके पास गया, बैंक। बैंक का नाम दिया दीना बैंक। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का नाम दीना बैंक इज रिसीवर। दीना बैंक के पास क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। व्हाट गोज आउट, तुम्हारे पास से क्या गया, कैश गोज आउट। अब अकाउंट को देखने का भाई टू इफेक्ट में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक बैंक और एक कैश। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे दीना बैंक। दूसरा क्या लिखोगे, कैश। अगर एंट्री छोटी लग रही है, राइटिंग छोटी है तो स्क्रीन को जूम कर लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दीना बैंक, बैंक नाम है तो बैंक क्या होता है, दीना नाम है तो इसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट करो। और कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रूल, रियल का रूल और पर्सनल। पर्सनल ऊपर मतलब पर्सनल का डेबिट रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। रियल नीचे मतलब रियल का क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट मतलब
क्या गया हमारे पास से। अब पर्सनल है, दीना बैंक डेबिट में, तो दीना बैंक का नाम डेबिट में लिखो, और कैश क्रेडिट में तो उसको क्रेडिट में लिखो। तो ये था हमारी एंट्री नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा है विड्रॉ कैश, हमने पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, खुद के लिए निकाला। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अब बिजनेस में पैसा जो बंदा लगाया था वही पैसा निकालेगा, जाहिर सी बात है ना। तो जो बंदा पैसा लगाया था उसका नाम क्या था, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर अब क्या हो गया, रिसीवर हो गया, वही पैसा निकाल ले। तो डेबिट हु इज द रिसीवर, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। प्रोप्राइटर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। बिजनेस से क्या जा रहा है, वहां लिखा है विड्रॉ कैश, अरे देखो ना कैश जा रहा है। तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, पैसा जा रहा है। अब प्रोप्राइटर की जगह पे कैपिटल मत लिखो, क्यों नहीं लिखो, बिकॉज यहाँ पे पर्सनल यूज हो रहा है। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। तो प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, खुद के लिए लेके जा रहा है, तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे, ड्राइंग। अब बिजनेस से क्या गया, कैश। अब ड्राइंग कौन सा अकाउंट होता है, तो ड्राइंग हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल। पर्सनल का डेबिट रूल लिखो, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब लेने वाला। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट गोज आउट। अब ड्राइंग डेबिट में है तो ड्राइंग को डेबिट में लिखो। अब कैश क्रेडिट में, तो कैश को कहाँ लिखो, क्रेडिट साइड में लिखो। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जरा ध्यान से देखना उधर क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार, मंदार से गुड्स खरीदे। अब क्वेश्चन में ना कैश भी बोला है ना क्रेडिट भी बोला है, दोनों नाम ही दिया है। तो इस केस में क्या करने का, कैश भी डिस्क्राइब नहीं किया है ना क्रेडिट भी डिस्क्राइब किया है। जब कैश और क्रेडिट नहीं दिया तो समझने का, अजम्पशन करने का, हमने गुड्स उधार पे खरीदा है। क्या किया है, उधार पे, मतलब हमने परचेस किया, किससे किया, मंदार से किया। तो हमने गुड्स उधार पे खरीदा। अब गुड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे परचेस को क्लासिफाई नहीं किया कि क्या खरीदा है, कुछ भी खरीद सकता है। गुड्स मतलब ये पेन भी हो सकती है, तो गुड्स नहीं लिखेंगे हम। गुड्स की जगह पे किस चीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वहां लिखा है परचेस। तो परचेस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। आज हम उधार पे खरीदे तो कल तो पैसा देना पड़ेगा ना, एक महीने बाद तो देंगे ना, तो तुम्हारा वो एक्सपेंसेस हो रहा है। तो तुम्हारे लिए परचेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस का नाम परचेस, परचेस इज एक्सपेंसेस। परचेस क्या है, एक्सपेंसेस है। किसके पास पैसा तो गया नहीं, माल खरीदे लेकिन पैसा दिए नहीं, किससे खरीदे, हु इज द गिवर। तो वहां पे नाम लिखा है क्वेश्चन में, मंदार। किससे खरीदे, मंदार इज गिवर, मंदार दे रहे, सेलर है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला नाम देखने का टू इफेक्ट में परचेज, दूसरा मंदार। करेक्ट। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। मंदार क्या है, नाम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब परचेज डेबिट साइड में, तो नॉमिनल का डेबिट रूल लिखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट रूल, क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम। अब परचेज डेबिट में है तो परचेज को डेबिट में डालो, मंदार क्रेडिट में तो मंदार को कहाँ डालो, क्रेडिट में। तो ये था हमारी एंट्री नंबर 4। अब आते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चंस देख लो, वहां लिखा है पेड सैलरी। पेड मतलब पैसा गया, क्या चीज का पैसा भरे भाई आप लोग ने, सैलरी का पैसा भरे। तो सैलरी कैश में तो दी जाती है, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ, पैसा गया, सैलरी का पैसा भरे, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, एक्सपेंसेस का नाम सैलरी इज एक्सपेंसेस। सैलरी क्या है तुम्हारा, एक्सपेंसेस है। व्हाट गोज आउट, पेड के, तो कैश गोज आउट, पैसा गया। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला नाम देखने का सैलरी, दूसरा क्या है, कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, बिकॉज एक्सपेंसेस है हमारा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अब नॉमिनल डेबिट में, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है तो उसको बोलते गोज आउट। अब पहला नाम क्या है डेबिट में, सैलरी का नाम है तो सैलरी डेबिट में लिखो, दूसरा नाम कैश है तो कैश को क्रेडिट में लिखो। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जरा केयरफुली देखो।
रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट कौन सी शक्ल में मिलेगा भाई लोग? इंटरेस्ट कैसी शक्ल में मिलेगा? पैसा आया, कैश में आया ना, क्या चीज का पैसा आया? इंटरेस्ट। तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। क्या चीज का पैसा आया? कैश आया। कैश कम, कैश किस चीज का आ रहा है? इंटरेस्ट। डेबिट, क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट इज माय इनकम, इंटरेस्ट इज इनकम। तो दो अकाउंट है, कैश, दूसरा अकाउंट कौन सा है? इंटरेस्ट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब रियल का डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब पहला नाम कैश है तो डेबिट में कैश का नाम लिखो, दूसरा नाम इंटरेस्ट है तो क्रेडिट में इंटरेस्ट का नाम लिखो। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, जो अनसॉल्व क्वेश्चन हमने किया। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आया वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसरिंग मैं दे सकता हूँ। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।